श्री राधे राधे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। पुकार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तिहारा, श्री राम श्री राम श्री राम। जपो निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, पाओ सागर से तार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज जी। राम हे राम, हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम।
बिगाड़े तू ही सवारे तू। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। 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 सीता के चरणार बिंद राघव 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 के चरणार बिंद। मेरे गले का हार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे गले का हार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। सीता के चरणार बिंद राघव 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 के चरणार बिंद। श्यामा के चरणार बिंद श्याम 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार बड़े भाव से तालियों के सेवक साथ गाइए। चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। सीता के चरणार बिंद राघव 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 के चरणार बिंद। श्यामा के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद। श्यामा के चरणार बिंद
श्याम के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद ओ श्यामा के चरणार विंद श्याम के चरणार श्यामा के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद श्याम के चरणार ओ श्यामा के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरे तो आधार राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद सीता के चरणार विंद राघव 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 के चरणार ओ श्यामा के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद सीता के चरणार विंद राघव के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरे तो आधार श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा और को समझे ना समझे हमको इतनी समझ भली है ठाकुर हमरे नंद किशोर ठकुरानी श्री बृखभानुलली हमारे मुख्य जजमान श्री मणिलाल महोदय जी एवं उनकी धर्मपत्नी उनके स्वजन संबंधी सबका व्यासपीठ से शुभाशीष और अभिवादन करते हुए कि भगवान की परम मंगलमयी कथा में इतनी सुंदर व्यवस्था की ऐसे भोग रहित वातावरण और सात्विक बेला में हम सब उपस्थित होकर भगवान की परम मंगलमयी कथा का आश्रय लें। कल हमने पंचम स्कंद की कथा में विश्राम दिया, उसी के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और वर्णन है कि भगवान की चार वस्तुएं नित्य हैं। एतत् चतुष्टयम् नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम् रूप धाम लीला और नाम। भगवान का रूप का आश्रय मिले, भगवान की लीला श्रवण करने का सौभाग्य मिले, भगवान के निज धाम जाने का अवसर मिले और भगवान के नाम का आश्रय, चारों में एक भी मिल जाए तो एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। ये भगवान की चारों चीजें नित्य हैं, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम और उनका नाम। नाम भी भगवान का ही स्वरूप कहा गया है। जैसे किसी नीलवर्ण समुद्र को देखो तो दूर से देखते क्या कहेंगे, देखो समुद्र है, विशाल आकार को देखकर। और जब निकट में गए तो उसके रंग को देखा तो नीलिमा, नीले वर्ण का जल होता है तो रंग नीला है, लेकिन कहा क्या है, बोली वह भी समुद्र है। जल को अंजलि में ले लिया तो कहा ये क्या है, बोले यह भी समुद्र है।
और मुख में रखा, चखा तो खारा स्वाद लगा, तो बोले ये क्या। हम स्कंद में हम भगवान की नाम लीला का वर्णन सुनेंगे कि भगवान के नाम का कितना महत्व है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा के 5वें स्कंद में है। अनेक अनेक प्रकार के कर्मों को भोग कर करके नरक की यातना जीव को भोगना पड़ता है। परीक्षित जी ने उन नरकों को जब श्रवण किया श्री सुखदेव भगवान से तो घबरा गए कि ऐसे नरक में जाना ही ना पड़े, कोई ऐसा ही मार्ग बता दे। तो श्री परीक्षित प्रश्न कर रहे, यहीं से आज की कथा प्रारंभ कर रहे कि अधुने ये महाभागा यथैव नरका नरः नानो गृह्यात नान्यया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे महाभाग, अब मैं ऐसा उपाय जानना चाहता हूँ जिनका आश्रय लेने से जीव नरक की यातना नहीं करता है, उसे नरक ना जाना पड़े। ऐसा उपाय बताइए। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं जीव जो कर्म करता है तो कर्म करते ही ना जाने कितने अपराध कर बैठता है। हम मनुष्य मन से, वाणी से, शरीर से पाप करते रहते हैं। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित कर ले तो ठीक है, आप प्रायश्चित ना करे तो नरक की यातना भोगना पड़ेगा। तो एक जीवन में किए गए पापों को समाप्त करने का सुंदर साधन बताया है। एक ऐसी सुंदर साबुन है प्रायश्चित की कि पश्चाताप कर लिया जाए तो सारे पापों का शमन हो जाता है। तो देखिए गुरुदेव भगवान भी, जिनका एक नाम ब्रह्मरात, श्री सुखदेव जी भगवान ब्रह्म की बातें करते हैं, ब्रह्म में लगे रहते, तो इनका नाम ब्रह्मरात है। और परीक्षित जी जो उत्तरा के गर्भ में थे और भगवान 10 महीने उन्हीं के साथ रहे, तो उनका भी एक नाम विष्णुरात है। दोनों का विषय एक है, भगवान परम ब्रह्म परमात्मा, इसलिए वक्ता भी बढ़िया और श्रोता भी बढ़िया। जब सुखदेव भगवान ने कहा हम जितने भी कर्म के द्वारा पाप करते हैं उन पापों को प्रायश्चित कर लिया जाए तो नरक नहीं जाना पड़ता, तो सुखदेव भगवान के इस तर्क को सुनकर परीक्षित कहते हैं ये तो बढ़िया है, लेकिन हे प्रभु कि क्वचिन निवर्तते भद्रा क्वचित् चिरति तत्पुनः प्रायश्चित्ता मतो पार्थ मन्ने कुंजर शौचवा। अब आप ही बताइए, सुबह हम कोई पाप कर लें, बड़ा अपराध हो जाए और शाम को बढ़िया नहा के पश्चाताप कर लें, प्रायश्चित कर लें, तो पापों का शमन हो गया। लेकिन फिर आगे प्रातः काल की बेला में जागे फिर पाप करने लग जाए तो दिन भर ये चलता रहेगा। दिन भर पाप करो, रात में पश्चाताप कर लो, तो बोले ये कोई उपाय तो बढ़िया नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही आपने मार्ग बताया जैसे कोई हाथी समुद्र सरोवर में स्नान करे, तो मन्ने कुंजर शौचवा प्रायश्चित्ता मतो पार्थम मन्ने कुंजर शौचवत मन्ने कुंजर शौचवत। कोई सरोवर में हाथी नहाए और नहा के फिर आ जाए, तो हाथी नहाने के बाद क्या करेगा, फिर सूंड से धूल लेगा और अपने ऊपर छिड़क लेगा। तो नहाने का कोई मतलब निकला क्या? कोई मतलब नहीं निकला। तो प्रभु ये प्रायश्चित जो पश्चाताप आपने बताया यह भी तो ठीक है वैसे ही है। कोई दिन भर पाप करे, रात को प्रायश्चित करे, फिर दूसरे दिन पाप करे, तो ये जीवन भर चलता रहेगा। तो ये ठीक उपाय नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी जो शंका है उसका समाधान करिए। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं श्रोता बढ़िया है, समझदार है, तर्क दे दिया श्रोता। तो कर्मणा कर्म निर्हारो न्यायतांत्रिक ईष्यते आविदद्कारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। तो
मूल विषय श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि जो जीव कर्म करता है तो कर्म करने वाले जीव में बहुत प्रकार की अज्ञानता होती है, वह विवेकशील नहीं होता। जैसे हम कर्म करते हैं तो क्या जानते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। हम तो अपने उदर पोषण के लिए, पेट भरने के लिए बढ़िया भोजन बना रहे थे। अब मान लो चावल निकाला, उसे जल में बढ़िया धुला, अच्छा स्वच्छ साफ किया, लेकिन उसमें छोटे छोटे चींटी थे, जीव जंतु थे, वो मर गए कि नहीं मर गए? तो पाप हो गया। आपने आग लगाई, लकड़ी लगाई, जलाया, लकड़ी में भी तो बहुत सारी छोटे छोटे जीव जंतु, वो भी मर गए। तो हम तो समझते हैं कि हम बढ़िया कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पाप भी तो हो रहा है। तो कर्म के द्वारा, कर्म के बीज से पापों का समन संभव नहीं है, इसलिए प्रायश्चित कहा गया है। लेकिन प्रायश्चित भी ठीक नहीं है। दिन रात कोई पाप करे, अब रात में पश्चाताप कर ले, फिर सुबह प्रातः काल की बेला में पाप करे, तो ये कोई बढ़िया उपाय नहीं है। तब परीक्षित ने कहा तो बढ़िया उपाय क्या है? तो बोले अब मैं आपको बढ़िया उपाय कहता हूँ, जिससे स्वप्न में भी नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। एक ऐसी सौगुन देता हूँ जिससे सारे शरीर का वह पाप मल समाप्त हो जाता है। तो एक बढ़िया औषधि बताइए कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्त्रिका स्नेन निहाराइव भास्करः। जैसे सूर्य भगवान यदि उदय हो जाए तो अंधकार एक क्षण भी टिकने वाला नहीं, अंधकार समाप्त हो जाता है। क्या टिकता है? कोई संदेश देना पड़ता है? बोले नहीं, सूर्य भगवान उदय होंगे, अंधेरा समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही उन पापों का समन करना है, स्वप्न में नरक नहीं जाना है, तो भगवान की भक्ति के अलावा कोई आश्रय नहीं है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, भगवान वासुदेव के परायण होकर भगवान की भक्ति का आश्रय ले, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो परीक्षित जी ने कहा अभी तो आप कह रहे थे पश्चाताप प्रायश्चित कर लिया जाए तो पापों का समन हो जाता है। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम् नानिस्फुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभा इवापगा। प्रायश्चित से कुछ होने वाला नहीं है। यदि प्रायश्चित करें और फिर संकल्प कर लें कि जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे और भगवान की भक्ति करें तो ठीक है, लेकिन प्रायश्चित करके और फिर पाप में लग जाएं तो यह तो ठीक है। वैसे ही है जिस प्रकार से कोई घड़े में बढ़िया शराब भर दिया जाए और उसका मोहड़ा बांध के और गंगा जी के बीच में रख दिया जाए तो भी वो पवित्र होने वाला नहीं है, वो तो अपवित्र है। तो एक ही साधन है और वह भगवान का नाम। एक ऐसे ही उन्हें इतिहास याद आ गया। इतिहास का मतलब इति माने ऐसा, हास यानी हुआ था। एक बार ऐसे हुआ था, ये इतिहास कहलाया। भूत में फास्ट टाइम में जो कुछ होता है उसे वर्तमान में कहो इतिहास हो जाता है। तो एक इतिहास सुनाने लगे। एक ब्राह्मण थे, कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल बड़े भजनानंदी थे, ब्राह्मण कुमार थे, त्रिकाल संध्या करते। एक दिन संध्या काल की बेला में एक स्त्री को एक पुरुष के साथ काम क्रीड़ा करते देखा, तो आंखों से उस स्त्री का रूप जब देखा तो मोह गए और लगा कि हमें भी इसके शरीर का सुख चाहिए। तो काम प्रवेश कर गया, उनकी इंद्रियां बिगड़ गई, मन बिगड़ गया। अब दिन रात उसी वेश्या का चिंतन करते रहते, मन बिगड़ गया। यहाँ तो वर्णन है कि नामना नष्ट सदाचारो, सारा नष्ट हो गया, दिन रात उसी की चिंतन करते हैं। कहाँ भगवान का भजन हो रहा था, अब कहाँ वह वेश्या उन्हें नित्य निरंतर याद आ रही थी। गोसाई जी कहते हैं
कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। रवि का तात्पर्य है सूर्य भगवान, रजनी मतलब रात्रि। क्या कभी आपने रात्रि और सूर्य भगवान को इकट्ठा देखा है क्या? कभी नहीं। ऐसे इस हृदय में या तो राम रहेंगे या तो इस हृदय में काम रहेगा। दो के अलावा दो में से एक ही रहेगा, दोनों नहीं हो सकते। अनंत कामनाएं होंगी, या तो अनंत भगवान की भक्ति का भाव हृदय में होगा, राम के प्रति अनुराग होगा, तो उनकी दृष्टि बिगड़ गई। शास्त्र कहते हैं कि जीवन को बढ़िया बनाना है तो दोनों को ठीक रखना चाहिए, एक श्रवण को, दूसरा दृष्टि को। एक श्रवण को, कान को, और एक दृष्टि को। दृष्टि बिगड़ेगी तो सारी सृष्टि बिगड़ जाएगी, फिर सृष्टि आपको वैसे दिखेगी। आप बेईमान, आप चोर, आप विश्वासघाती तो सब आपको वैसे ही दिखेंगे, और आप बड़े अच्छे महाराज तो सब कोई आपको अच्छा ही दिखेगा। तो सृष्टि, दृष्टि बिगड़ी तो सृष्टि बिगड़ी हुई नजर आ गई। इसलिए ये सृष्टि, ये दृष्टि ना बिगड़े, इसके लिए है कि हमारा ये श्रवण कान ठीक रहे। श्रवण समझते हैं कान से हम जितना बढ़िया श्रवण करेंगे उतनी ही देखने की लालसा भी बढ़िया होगी। इसलिए जब श्रवण ठीक होता है तो दृष्टि भी ठीक होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। श्रवण ठीक हो गया तो चिंतन उसी का चलेगा, तो दृष्टि उसी को तलाशेंगी, उसी को देखना चाहेंगी। और अनर्गल जगत के प्रपंच को सुना तो दृष्टि उसी को ढूंढती हैं, जो अभी अब सुना वो कहाँ मिल जाएगा देखने को, क्योंकि ये बिगड़ा तो ये। तो अपने श्रवण को बनाना चाहिए, कान को बनाना चाहिए। एक महाराज जी गधा कह रहे थे और कह रहे थे बताओ भला कान क्यों बनाया गया है, भगवान ने शरीर में कान को क्यों बनाया। तो एक बुढ़िया मैया थी, उन्होंने कहा कान इसलिए भगवान ने बनाए हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो चश्मा टांगने के लिए काम आ जाए। तो चश्मा कहाँ टांगेंगे? बोले यही कान में तो टांगेंगे। तो भगवान को पता था कि दृष्टि चली जाएगी तो चश्मा कहाँ टांगेंगे महाराज। अब दीवार तो है नहीं कि छेद कर देंगे किसी ड्रिल इत्यादि से, तो ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कान दे दिया। लेकिन गोसाई जी कहते हैं कान भगवान की कथा के लिए दिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि श्रवण घटे पुनिद्रग घटे, घटे सकल बल दे, इते घटे घटी है कहाँ, जो न घटे हरिने। आंखों की दृष्टि घट गई तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो एक दिन घटेगी नहीं घटेगी। कानों की शक्ति एक दिन घटेगी। जीवन में जो कुछ मिलता है एक समय ऐसे आता है कि घटते 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 सब कुछ घटता जाता है, और एक दिन ये शरीर ही घट जाता है। इसलिए तो इस शरीर को कहाँ ले जाते हैं? शमशान भूमि में। और शमशान भूमि का एक नाम है मरघट, क्योंकि मरो और घटो इसलिए नाम हो गया मरघट। बोले घटते जाते हैं और मरते जाते हैं महाराज। तो श्रवण घटे, कानों की श्रवण शक्ति घट गई, डोंट वरी, चिंता मत करो। अब पुनि द्रग घटे और घटे सकल बल दे, शरीर की सारी शक्ति चली गई तो भी चिंता मत करो। इते घटे घटी हैं कहाँ, जो न घटे हरिने। इनके घटने से कुछ नहीं होगा यदि भगवान के प्रति आपका नेह नहीं घटा है तो। नेह बढ़ते रहना चाहिए और ये शक्ति तो जाती रहेगी। अजामिल ने वेश्या को देखा, दृष्टि बिगड़ गई, दृष्टि बिगड़ी तो सृष्टि बिगड़ी, और उस वेश्या को उस पुरुष के साथ उस जगत के प्रपंच के गीत गाते देखे तो बस उसी को देखने के लिए आतुर। एक दिन उसको लाया घर में और सारा संग बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। गोडाउन में जो सब्जियां रखी रहती हैं, एक सड़ा आलू रख दो, बाकी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। महीने भर जाएंगे तो सब अपने आप सड़े मिल जाएंगे महाराज। तो घर परिवार में एक कुशील, एक कुबुद्धि व्यक्ति वाला आ जाए, एक बिगड़ा आ जाए तो बाकी को बिगड़ने का समय नहीं रहेगा। संगति में वो महत्व नहीं है कि एक सज्जन आ जाए तो 10 को वो साधु बना दे, पर दुर्जन में वो शक्ति है कि एक आ जाएगा तो 10 को दुर्जन वो बना देगा, 10 को दुष्ट वो बना देगा। तो इसलिए उनका स्वभाव बिगड़ गया। दासी के संसर्ग से
अनेक पुत्र हुए, चोरी डाका डालने लगे, लेकिन कुसंग का फल कहते हैं कि नामना नष्ट सदाचारो। गोसाई जी कहते हैं हानि कुसंग सुसंगति लाहो, हानि कुसंग सुसंगति लाहो। लोक हूँ वेद विदित सब काहो, लोक हूँ वेद विदित सब लाहो। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ाई गगन प्रसंगा। की चाही मिलाई नीचे जल संगा। श्री राम जय राम जय जय राम। साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु असाधु गगन सुख सारी। सुमरहि रामा देह गनिगारी, सुमरहि रामा देह गनिगारी। हानि कुसंग सुसंगति लाहो, हानि कुसंग सुसंगति लाहो। कुसंग से हानि है। असुसंगति लाहू लोकहूँ वेद विदित सब काहू। ये सबको पता है कि नहीं पता? एक व्यक्ति बिगड़ा हुआ था, बेटा पिताजी रोज समझाएं, देखो उनका साथ ना करो, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। बोले अरे पिताजी चिंता मत करो, वो पीते हैं लेकिन मुझ में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। और उसे एक बढ़िया याद था कि चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग। पिताजी ने कहा ये मानने वाला नहीं, लेकिन कुसंग का कुप्रभाव बहुत ज्यादा होता है। बार बार कहते साथ छोड़ दो, साथ छोड़ दो, साथ छोड़ नहीं रहा था। तो एक दिन पिताजी ने कहा कि बाजार से जाके बढ़िया फल ले आओ, और सेब बढ़िया ले आया। उसने सेब लाया तो एक उसमें खराब था, बाकी अच्छे थे। उन्होंने कहा इसे बढ़िया फ्रिज में रख दो। तो बेटे ने देखा, बोले एक खराब है तो बाकी अच्छे। पिताजी एक खराब सेब को रखेंगे तो बाकी के खराब हो जाएंगे। पिताजी ने कहा भला उन अनेक सेबों को जो अच्छे हैं, एक खराब से उनका क्या बिगाड़ लेगा बेटा, इन्हें साथ में ही रख दो। और एक खराब सेब को उन अच्छे सेबों के बीच में रख दिया फ्रिज में। और जैसे 24 घंटे बाद देखा तो सब में थोड़े थोड़े दाग आ गए। तो बेटा चिल्ला पड़ा, हमने तो पहले कहा था इस खराब सेब को अच्छे सेब से दूर रखो, नहीं तो खराब कर देगा। आपको यह बात समझ में नहीं आई। तो पिताजी ने कहा हमें आई नहीं, पर तुम्हें भी तो नहीं आई। हम भी तो यही कह रहे थे कि जो बुरे संगति वाले लोगों का साथ करते हैं, जो बिगड़े हैं, जिसमें व्यसन है, और तुम एक अच्छे रहोगे तो तुम भी एक दिन ऐसे ही हो जाओगे। इसलिए गोसाई जी कहते हैं कि हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोकहूँ वेद विदित सब काहो। हवा चल रही है और धूल ने हवा का साथ पाया तो हवा उसे अनंत आकाश में ले गई महाराज। और वही धूल ने यदि पानी का साथ पा लिया तो जाके कीचड़ बन गया, पैरों में कुचला गया। तो साथ का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? कि गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, की चाही मिलाई नीचे जल संगा। बाजार में एक व्यक्ति सुख तोता बेच रहा था, पक्षी को बेच रहा था। दो लोग लेने गए, एक साधु गया और एक असाधु गया। साधु ने लाया तो राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम सिखा दिया, और असाधु ने गारी सिखा दिया। तो संग का प्रभाव होता है कि नहीं होता है? कि साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमिरते राम देह गणिगारी। इसलिए इतिहास कह रहे हैं कि अजामिल बिगड़ गए महाराज, और उनकी बुद्धि बिगड़ गई। बहुत काल के बाद साधु संत वहां से निकले और किसी ने कह दिया कि इस समय अजामिल बड़े अच्छे भक्त हैं, उन्हीं के यहाँ आपकी सेवा हो।
तो संत तो बड़े भोले भाले थे, पहुंच गए महाराज। लेकिन वो अजामिल डाकू बन गया था और निंदित कर्म करने वाला था। कोई सज्जन पुरुष उनके घर का भोजन ग्रहण नहीं करता था। अब ये जब पहुंच गए तो साधु संतों को देखा। आज अजामिल की उस पत्नी ने, जो गणिका वेश्या थी, गणिका ने प्रथम बार ऐसे तिलकधारी, कंठीधारी, मालाधारी, जटाजूटधारी साधु संतों को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गए। हमारे आपके द्वार में भी साधु संत आ जाए मालाधारी, त्रिपुंडधारी, तो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? प्रसन्न हो गई। ये इनसे सुंदर आज तक कोई पाहुना आया नहीं। पाहुना मतलब मेहमान। जैसे आपके भी बड़े पाहुना आ रहे हैं, तो ये पाहुना आएंगे तो कोई कुछ खराब करेगा, इतना बढ़िया घर बनाए, कोई दीवार खराब करेगा, कोई पुट्टी खराब करेगा, कोई पंखा की बटन तोड़ेगा। लेकिन जब पाहुना स्वयं साधु के रूप में आए तो कैसे साधु वो पाहुना के रूप में आए तो क्या करते हैं कि जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान करे फल, जैसो दर्शन पावत। आहा, ऐसे पाहुना के रूप में संत आ जाएं तो तीर्थ कोटि में जाकर करोड़ों तीर्थ में नहाने की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों तीर्थों के स्नान का फल तुरंत मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं? अभी जो मेहमान आए तो और दिमाग में टेंशन दे जाते हैं। अभी अभी घर बनाए थे अच्छे ब्रांडेड, और कैसे कैसे हमने सब लगवाया, सब तोड़ ताड़ के चले गए, तो एक मन तो वहीं लगा रहता है। इसलिए यदि पाहुनाएं आए तो संत ही आए महाराज, बढ़िया ध्यान हो, भजन हो और मंगलाचरण हो महाराज। कि नयो नेह दिन दिन प्रति उनके, चरण कमल चितलावत, कि मन बच करम और नहीं जानत, सुमिरत वा सुमिरावत, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि स्नान करे फल, जैसे दर्शन पावत। आज प्रसन्न हो गई और अपने हृदय की सारी बातों को कह दिया। हम नीचे हैं, गणिका हैं, वेश्या धर्म को मानने वाली हैं, हमारे हाथ का प्रसादी संत जन पाएंगे तो ठीक नहीं, हम अपवित्र हैं। तो संतों ने कहा कि अपने घर का सीधा दे दो, उसी से बना लेंगे। बढ़िया अन्न दिया और बढ़िया सामने बनाया, राम राम का संकीर्तन किया। अब प्रातः काल की बेला में जाने लगे तो अजामिल भी मुलाकात हो गई। अजामिल से कहा, हमने सुना तुम डाकू हो, चोरी करते हो, निंदा करते हो, तो भजन तो करोगे नहीं, पर हमने तुम्हारे घर का भोजन पाया है, तो संत का कर्तव्य बनता है कि तुम्हारा पतन ना हो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो कैसे कल्याण होगा? कह देंगे मंदिर बना लो, शंकर जी को बैठा लो, पूजा करा लो, तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कह दिया तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और भगवान की कृपा से बेटा होगा। जैसे बेटा का जन्म हो, बिना सोचे समझे उसका नाम नारायण रख देना। उसने कहा ठीक है। कालांतर में बेटा हुआ, नारायण नाम रख दिया और नारायण 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 कहने लगे महाराज। 88 साल की अवस्था हो गई, उस बेटे में बड़ा प्रेम हो गया कि नारायण जिन नाम लिया, तीन और का नाम लिया न लिया, गंगा पान किया घट भीतर, अमृत पान किया न किया। अब आप ही बताइए, जिन्होंने गंगा जल को पी लिया हो, उसे समुद्र से निकलने वाले अमृत की लालसा नहीं रह जाती है। हमारे भारतवासियों के लिए, धरती में रहने वालों के लिए तो सुरसरी विष्णुपदी गंगा ही सबसे बड़ी अमृत है। और जिसने नारायण नाम ले लिया, संसार में कोई और नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो नारायण 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 कहने लगे। 88 साल की अवस्था में यमराज के दूत लेने आ गए। बड़ा पाप किया था। जो बड़ा अपराधी होता है एक नंबर की, यमराज अपने विशेष दूतों को भेजते हैं। तो विशेष दूत आए, बांध कर ले जाने लगे। खाट में पड़ा था, अब क्या करूं, किसे पुकारूं? भगवान तो जानता नहीं था, परमात्मा का नाम लिया नहीं था, इसलिए अपने दूर खेलते हुए बेटे को बुला लिया कि दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायणा वयम
प्लावितेन सुरेणोचै आजुहावा कुलेन्द्रिया। बड़े उच्च स्वर में यमराज को देखकर घबरा गया, भय के मारे कांपने लगा। जब यमराज आते हैं मलमूत्र का त्याग बिस्तरी में हो जाता है, आंखें बढ़ जाती हैं। किसी को अपने प्राण त्यागते हुए देखा होगा तो बड़ी दशा होती है, सारा शरीर में कंपन हो जाता है, आंखें बाहर निकलने लगती हैं। यमराज के जब दूतों को देखते हैं तो बड़े बड़े के पसीने आ जाते हैं। अब क्या करूं? तो उसी समय बेटा को देखा तो नारायण 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 कह के बुलाया। तो भगवान के दूतों भगवान के कानों तक आवाज पड़ी तो बोली इसने तो नारायण कहा। तो अपने दूतों को भेज दिया, बुलाया बेटा को था। आ गए संसार के सबके बाप आ गए। नारायण भगवान अपने दूतों को भेज दिया, चार दूतों को चारों दूतों पाल के लेकर आ गए, खड़े हो गए। यमराज के दूतों को डांटा, इसे छोड़ दो ये भक्त है। तो यमराज के दूतों ने कहा आप कौन हो? तो भगवान ने कहा कि दूतों ने कहा हम बताएंगे हम कौन है, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। कहा हम तो यमराज के दूत हैं। यमराज के दूत हैं तो यह तो जानते होंगे कि धर्म किसे कहते हैं, चलो धर्म की परिभाषा कह दो। तो यमराज के दूत कहने लगे कि वेदा प्रणहितो धर्मो यद्धर्मा तद विपर्यया वेदो नारायणा साक्षात् स्वयंभो इति सुश्रुमा। धर्म किसे कहते हैं? भगवान के दूतों ने कहा तो वेदों ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा वही धर्म है, अब वेदों ने जिन कर्मों को निषिद्ध किया वही अधर्म है। तो वेद कौन है? स्वयं नारायण भगवान ही वेद पुरुष हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जिनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास से यह वेद रूपी ज्ञान निकला, जो स्वयं के प्रकाश से हैं, स्वयं भगवान ही वेद हैं। तब भगवान के दूतों ने कहा आहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम धर्म की परिभाषा जानते हो। यमराज के दूत धर्म की परिभाषा जानते हैं, लेकिन हम भारत वाले अपने अपने धर्म को भूल गए हैं कि धर्म की परिभाषा क्या होती है। वेद प्रणहितो धर्मो यद धर्मस्तद विपर्ययः। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि बाधा से डरियो रे मनवा, हरि बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो।
माया की छाया, ये जग तो माया की छाया। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया। या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, या पीछे मत पड़ियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो। जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना। इसके पीछे तो मत रोना, इसके पीछे तो मत रोना। गुरु चरणन चित धरियो रे मनवा, गुरु चरणन चित धरियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो। जग तो झूठा दीवाना, ये जग तो झूठा दीवाना। पागल मन यहाँ ना फंस जाना, पागल मन यहाँ ना फंस जाना। नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो। हरि बाधा से डरियो रे मनवा, हरि बाधा से डरियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो, ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत, जगत प्रीत मत, जगत प्रीत मत करियो। बोली भक्तवत्सल भगवान की।